हेलो एवरीवन। आज की हम क्लास में मैथ के जो सेट 2 है उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है हम उस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब ये हमें दिया गया, यदि x बराबर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई 2, तो हमें ज्ञात करना है 2x प्लस 7 बाई 4 यानी 2x प्लस 7 बटा 4 बराबर क्या होगा, ये हमें निकालना है। देखो, सबसे पहले तो आप यहाँ x की वैल्यू निकालिए। सबसे पहले क्या करना है हमें, x की वैल्यू। तो ये x बराबर क्या होगा, x इक्वल्स टू होगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन और 1 प्लस 1 बाई 2, ये हमें दिया है। तो मैंने आपसे कहा था आप इसको नीचे सॉल्व करना स्टार्ट करिए। ये बराबर में होगा 1 प्लस 1 अपॉन और 1 प्लस ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये आ जाएगा 2 बटा 2 एकम 2 और 1 3 आएगा। अब ये 3 ऊपर जाएगा तो ये बराबर बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 3 बटा 3 एकम 3 और 2 5। अब ये 5 ऊपर चला जाएगा। अब ये 5 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 1 प्लस 5 बटा 5 एकम 5 और 3 8 और बराबर ये होगा 8 एकम 8 और 5 13 बटा 8 यानी 13 अपॉन 8। तो यहाँ पर जो x बराबर आएगा, x इक्वल्स टू 3 अपॉन 8। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है 2x प्लस 7 बाई 4 7 बटा 4। यहाँ पर 2 x की वैल्यू हम रखें तो ये होगा 13 बटा 8 और प्लस 7 बटा 4, ये आ जाएगा। 2 से ये 8 डिवाइड होगा 4 बार, तो 13 और 7 20 बटा 4 और 4 से अगर हम इस 20 को डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 5। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया। देखो, ये जो क्वेश्चन केवल आपको कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 1 प्लस 4 बटा 2 प्लस 3 बटा 5 माइनस 1 बटा 2 और यहाँ पर हमें दिया माइनस 1 बटा 2 10 डिवाइड और ये 2। तो मैंने आपसे कहा आपको नीचे से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप इसको करिए। तो ये होगा 1 प्लस 4 बटा 2 प्लस, देखो ये जो 2 है ये तो 3 के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये होगा 2 तिया 6 कौन में, ये होगा 2 पंजे 10, 10 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो ये बचेगा 9। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 ही आ जाएंगे। इसके बाद ये होगा माइनस 1 बटा 2 और जब हम इस 10 को 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5। ये कितना आएगा, 5 आएगा। अब इसको आगे हल करें तो ये होगा 1 प्लस 4 और ये 3 चला जाएगा ऊपर, अपॉन में बचेगा 3 दूनी 6 और 2 8 माइनस 5 बटा 2। 4 से हम इस 8 को डिवाइड करेंगे कितनी बार, 2 बार, तो 2 एकम 2 और 3, ये होगा 5 बटा 2 और माइनस 5 बटा 2। तो जो बराबर आएगा ना, ये कितना आ जाएगा, 0 आएगा। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया 3.36 और 3 6 के ऊपर हमें दिया है बार माइनस 2.05 और इसके ऊपर भी हमें बार दिया गया प्लस 1.33 और इसके ऊपर भी हमें दिया है बार। तो हमें ये बताना है कि हमारा आंसर क्या आएगा। पहले तो आप ये देखिए, हमें जो प्लस में दिए गए, ये दोनों प्लस में दिए प्लस, तो प्लस ऐड करिए तो ये कितना होगा, 6 और 3 9, 3 और 3 6
के बाद 3 और 1 4, यहाँ पर बार लगेगा -2.05 और 0.5 के ऊपर भी है बार। अगर हम 9 में से 5 घटा दें तो ये 4 बचेगा, ये 6 का 6 रहेगा और 4 में से 2 घटाएंगे तो ये 2 ही आ जाएगा। तो आंसर आएगा 2.64 के ऊपर बार आएगा। अब इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया अंडर रूट में 0.441 और फिर बटे में दिया है अंडर रूट में 0.625। पॉइंट से पॉइंट अगर हम हटा दें, क्योंकि हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 441/625 लिख सकते हैं। तो 441 किसका वर्ग होता है, 30, और 625 किसका होता है, 25 का। 25 से या तो आप इसको भाग दीजिए, आप क्या करें, आप ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये क्या बनेगा, 21 चौक 84 और बटे में बनेगा 100। जब आप 100 से इसको भाग देंगे तो 0.84 हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसानी से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 3, the sum of two numbers is 37 and the difference of their squares is 185, then the difference between the two numbers is। दो संख्याओं का योग 37 है और उनके वर्गों का अंतर 185 है, दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। देखो क्वेश्चन हमें दिया गया दो संख्याएं, कोई भी दो संख्या हमने मान ली, जैसे मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि दो संख्याएं a और b हैं और इनका जो योग दिया है वो 37 दिया गया। और हमसे कहा गया उनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये बराबर कितना दिया है 185, 185 दिया गया। तो यहाँ से अगर आप सभी ने पढ़ा है कि जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है इसके बराबर होता है, वो बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के, ये होता है। अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, तो a प्लस बी के स्थान पर हम लिखेंगे 37 और बराबर आ जाएगा 185। अब 37 से 185 कटेगा 5 बार, तो यहाँ पर जो a माइनस बी हमसे पूछा गया है अंतर वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा, 5 होगा। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 520 टू मेक द रिजल्ट ए परफेक्ट स्क्वायर इज। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, वह क्या है। अब ऐसे क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए हैं। तो यहाँ पर जो हमें संख्या दी गई वो कितनी है, 520 वो हमें दी गई। अब जब हम इसके फैक्टर करते हैं या हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम दो दो के पेयर बनाते हैं। पेयर भी हमें किधर से बनाने होते हैं, पीछे से। तो ये 6, तो हम यहाँ पर 2 लेंगे 2, तो ये होगा 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अगर हम 6 में से 4 घटा दे 2, ऊपर से हमें पूरा पेयर लेना होता है, यानी 35 हम पूरा लेंगे, अभी होगा 2 और 2 4। अब जो संख्या हम यहाँ पर लेंगे उसी से मल्टीप्लाई भी हमें करनी होगी, ये रूल होता है। तो हम यहाँ पर लेंगे 5 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 5, ये भी 5 होगा और 45 पंजे होता है 225, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 और 3 में से 2 घटाएं तो 1 और ऊपर से उतारेंगे हम 20, तो 45 और 5 ये आ जाएगा 50। अगर हम यहाँ 1 से गुणा करें तो ये 501 होगा, अगर यहाँ 2 से गुणा करें तो ये 2, अब ये होगा 2 दूनी 4, 1004।
10 में से 4 घटाएंगे तो 6, यहाँ पर कितना बचेगा 16। तो अगर हमसे पूछा जाता कि हम क्या घटाएं, या इससे पहले पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो 252, अगर घटाने का पूछा गया तो ये एक्स्ट्रा है, और ये एक्स्ट्रा कितना है 16। तो यहाँ पर हम क्या घटाएंगे 16 ही घटाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो कितना आ जाएगा 16 आएगा। इसके बाद आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पर, और ये हमें दिया है वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 20,184 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो निम्नलिखित है, यानी वो संख्या क्या होगी। तो यहाँ भी हमें करने होते हैं फैक्टर, तो फैक्टर हम किसके करेंगे 20,184 हम इसके फैक्टर करेंगे। जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले हम इसको किससे 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 एकम 2 जीरो, फिर से जीरो आ जाएगा, और 2 नम 18, 2 दूनी 4, फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये होगा 2 पंजे 10, जीरो, और 2 चौक 8 और 2 छिक्के 12। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2 दूनी 4, यहाँ बचेंगे 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यह आ जाएंगे 25 23। अगर हम इसको देखें तो 3 और 2 5 और 5 10 और 2 12। अब इसको करें हम 3 से डिवाइड तो 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 8 से 41, और ये डिवाइड होगा 29 से, इससे डिवाइड हो जाएगा 29 29 से। अब देखो यहाँ पर अगर हम ये देखें तो हमें ये देखना है जिसका पेयर नहीं बनेगा, हमें उसी की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो यहाँ इस 2 का तो पेयर बन रहा है, इस 29 का भी पेयर बन रहा है। अब किसका पेयर नहीं बन रहा 2 और 3 का। तो जिसका पेयर नहीं बनेगा, जैसे ये 2 तो हमें एक 2 से और गुणा करनी है, अगर 3 का नहीं बन रहा तो एक 3 से और गुणा करेंगे, तो बराबर ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो आएगा 6। इसके बाद आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर, और क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है ए मैन गिव्स 50% of his money to his son and 30% to his daughter. 80% of the rest is donated to a trust. If he is left with 16,000 rupees now, how much money did he have in the beginning? एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है। अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपए बचे हों तो उसके पास प्रारंभ में क्या धनराशि थी। तो यहाँ पर हमसे बोला गया कोई व्यक्ति है, तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि जो भी व्यक्ति है उसके पास हमने कितना धन मान लिया 100 रुपए। अब उसने ये धन किसको दिया 50% अपने पुत्र को और 30% अपनी पुत्री को। तो यहाँ पर ये सन को कितना देगा 50%, और जो बेटी होगी डॉटर इसको कितना दिया इसने 30। अब बाकी का जो रिमेनिंग है, जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा 20। अब इस 20 में बोला गया कि शेष राशि का 20% वो किसी ट्रस्ट को दान कर देता है, कितना 80%। उसके पास जो सेविंग है वो कितनी होगी 20% होगी, 20 का 20% कितना होगा 4। यानी अगर इसके पास टोटल 100 रुपए थे तो इसके पास अब बचे 4 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में ये 4 ना देकर हमें कितना दिया गया 16,000 रुपए दिए गए, और 4 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना होगा 4,000 गुणा। हमसे पूछा गया प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे, तो यहाँ आप कर दीजिए 4,000 से मल्टीप्लाई और हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना था, ठीक है। तो ऐसे ही हो जाएगा। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया है एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, पहले प्रत्याशी को 40, दूसरे को 36 मिले। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। तो सबसे पहले हमने ये मान लिया कि यहाँ पर जो टोटल मत अगर हम मान के चलते हैं, टोटल कितने मान लेते हैं 100। हमने माना टोटल ये 100 मत हैं,
ये पहला प्रत्याशी, ये दूसरा प्रत्याशी और ये होगा तीसरा प्रत्याशी। तो पहले प्रत्याशी को कितने मिले? 40। दूसरे को कितने मिले? 36। तो तीसरे को कितने मिले? 24 मिले। अब हमसे कहा गया कि यदि कुल मत 36,000 हो, यानी कुल मत 100 ना हो के बल्कि कितने हो? 36,000, 36,000, तो ये कितने गुणा होगा? तो ये होगा 360 गुणा। तो हमें यहाँ पर भी क्या करना था? हमें यहाँ भी 24, क्योंकि हमसे तीसरे प्रत्याशी के मत पूछे गए, गुणा करेंगे। तो ये 0, 36 चौका 144, तो ये 4 कैरी हमारा 14, 14 रहेगा यहाँ से। और 36 दूनी 72 और 14 ये आ जाएंगे 86। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो कितना आएगा? 86, 40 आएगा। इस तरीके से ही हम क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, ये हमें दिया गया जल कर में 20% की वृद्धि हुई लेकिन उसकी खपत 20% कम हुई, तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी कितनी हुई? Water tax is increased by 20%, its consumption is decreased by 20%, then the increase or decrease in the expenditure of the money is। हमसे कहा गया कि जल कर में 20% की वृद्धि और खपत में 20% की कमी। तो जब सेम संख्या हमें दी जाती है, सेम संख्या दी जाती है, तो इसके लिए तो फॉर्मूला ये होता है कि हम क्या करते हैं कि आर स्क्वायर बटा 100 करते हैं, और ये माइनस में होता है। तो ये आर स्क्वायर यानी 20, तो 20 गुणा 20 करेंगे और बटे में हम करेंगे 100। तो 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 4% कमी आ जाएगी। एक तो ये है। दूसरा ये होता है कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 और बटे 100, ये होता है। अब यहाँ पर जो वृद्धि वो हमें प्लस में लेनी, जो कमी है वो माइनस में लेनी होगी। माइनस, अभी होगा 20 गुणा 20 और बटा 100। तो यहाँ पर हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और यहाँ ये 20 प्लस माइनस 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? माइनस 4%। अगर माइनस में है तो कमी होगी और अगर प्लस में है तो वृद्धि होगी। इसी तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया गया 15 liters of a mixture contains alcohol and water in the ratio 1:4. If 3 liters of water is mixed in it, the percentage of alcohol in the new mixture will be। 15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में एल्कोहल और पानी है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा? क्वेश्चन में हमें दिया गया 15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात। तो हमें क्या क्या दिया गया इसमें? हमें दिया है एल्कोहल और वाटर, एल्कोहल और पानी दिया गया, और इसका रेशो कितना दिया है? 1:4 हमें इसका रेशो दिया गया। अगर हम इनका सम करें तो ये कितना आ जाएगा? 1:4, 1:4 ही आएगा 5। लेकिन हमें ये 5 ना देकर बल्कि हमें टोटल कितना दिया है? टोटल हमें दिया गया 15 लीटर, 15 और ये कितने गुणा होगा? 3। तो यहाँ से अगर हम एल्कोहल की मात्रा निकालते हैं तो एल्कोहल की मात्रा भी कितनी आएगी? 3 लीटर आएगी। अब हमसे पूछा गया नए मिश्रण में। देखो जो न्यू मिक्सचर होगा हमारा, न्यू मिक्सचर, इसमें जो एल्कोहल है इसका जो परसेंट है वो क्या होगा, हम वो देखेंगे। तो यहाँ पर एल्कोहल कितना? 3। सबसे पहले तो आप ये देखिए जो पहले मिश्रण कितना था? 15, 15 लीटर। जब हम इसमें 3 लीटर पानी और मिलाएंगे तो ये कितना होगा? 18। और यहाँ पर हम कर देंगे गुणा परसेंट के लिए 100। तो 3 एकम 3, 3 छंग 18, 2 से ये कटेगा 3 बार और 2 से 100 कटेगा 50 बार। तो डिवाइड करने के बाद ये कितना आ जाएगा? 50/3% आएगा। और इसी को हम लिख सकते हैं 16 सही
2/3%, ये हम इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया है, ए कैन डू ए वर्क इन 12 days, बी इज 60% मोर efficient देन ए, इन हाउ मेनी डेज बी विल डू देन दैट वर्क। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी ए से 60% अधिक कुशल है। वही काम के लिए अकेले बी को कितने दिन लगेंगे या क्या समय लगेगा। अब देखो यहाँ पर जो हमसे कहा गया, हमें दो व्यक्ति दिए गए, एक तो हमें ए दिया है और दूसरा हमें बी दिया गया। अगर हम बात करते हैं इनकी इफिशियंसी की, अगर हम बात करें इनकी इफिशियंसी की, तो हमसे बोला गया बी ए से 60% अधिक कुशल है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, जो 60% है इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 3/5 होगी। अब हमसे ये कहा गया बी ए से, यानी बी ए से कुशल है, तो ए अगर 5 पेज एक दिन में करेगा तो बी कितने करेगा, 3 अधिक 8 करेगा। और ए क्या करता है, पूरा काम 5 दिन में 12 दिन में कर देता है। तो हमें टोटल वर्क निकालना है। ए एक दिन में क्या करता है, 5 पेज टाइप करता है और 12 दिन में काम खत्म। जो टोटल काम है वो कितना होगा, 60। तो यही 60 पेज अगर हम बी से टाइप कराएं तो बी कितने दिन लेगा, तो ये लेगा 60 और बटे 8, तो 4 दूनी 8 और 4 से 60 डिवाइड होगा 15 बार, तो बराबर कितना, 7 सही 1/2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन बना लेंगे, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। एक तो हम ऐसे बनाएंगे, दूसरा हमें क्या करना है इसमें, अगर हम इसको करें शॉर्ट में, तो यहाँ पर हमें ये पता है कि जो ए है वो क्या करता है, 12 दिन, जो कि 60% अधिक, तो ये 160 का मान होना चाहिए और हमें निकालना कितने का है, 100 का। तो यहाँ पर हम इस 0 से 0 को काट देंगे और 4 से ये होगा 4 तिया 12 और 4 चौक 16। अब ये 2 से 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो बराबर कितना होगा, 5 तिया 15 और बटा 2। इसी को हम लिख सकते हैं 7 सही 1/2। ये हमारा आंसर आएगा। इसके बाद आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन दिया हमें, इन ए फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ साइकिल्स रोज टू 48,400 फ्रॉम 40,000 इन 2 years, द रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम। एक फैक्ट्री में साइकिलों का निर्माण 2 वर्ष में 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया, तो प्रति वर्ष वृद्धि की दर क्या है। अब देखो इसको आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर जो साइकिलों की संख्या दी गई, कितनी दी गई, 4,000, और ये 2 साल में बढ़कर कितनी हो गई, 4,000 नहीं, ये हमें दिए 40,000, ये होगी 48,400, ये होगी। तो यहाँ अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकाल दें, क्योंकि ये 2 साल में हुई है तभी तो हमें दर पता लगेगी, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब ये जो 400 है ये किसका होता है, 20 का, और 484 ये होता है 22 का। तो अगर पहले साल साइकिल 20, तो लास्ट में कितनी बढ़ जाती है, एक साल में 22 हो जाती है। तो यहाँ पर जो वृद्धि है ना वो 2 की होगी, तो 2 की वृद्धि जो होगी वो किस पर होगी, 20 पर होगी, और परसेंट के लिए करेंगे गुणा 100, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, तो ये बराबर होगा 5 दूनी 10, 10%। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10% आ जाएगा। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया है, किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है और फिर भी उसके पास 420 सेब बचे रहते हैं। प्रारंभ में उसके पास सेब थे, यानी कितने थे। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, हमने ये मान लिया कि प्रारंभ में इसके पास टोटल कितने सेब थे, हम तो ये मान के चल रहे हैं उसके पास थे 100%, और ये कितने बेच देता है, ये बेच देता है 40%।
तो अब इसके पास बचे कितने 60%, लेकिन क्वेश्चन में 60 ना देकर बल्कि कितने दिए गए 420 दिए गए। 60% 420 के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो ये 1% होगा ये होगा 6 सत्ते 42 7 के। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है कुल से, यानी प्रारंभ में हमने तो 100 माने, तो अगर 1% बराबर 7 के तो 100 किसके बराबर होगा 100 बराबर होगा 700 के 700। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। या आप इसी को लिख सकते हैं 420 इसके पास बचे और परसेंट में बचे 60 और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 100 की। तो डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 और हमसे पूछी गई इसमें सबसे बड़ी भिन्न। सबसे पहले तो हम ये देखें कि हमें संख्या क्या दी गई। संख्याएं दी हैं 6/7, 5/6 और 7/8। इसके बाद हमें दिया है 4/5। अब आप ये देखिए अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो डिफरेंस है वो कितने का, एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक। तो यहाँ पर जो दिखने में सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि अंतर सेम है, वही सबसे बड़ी भिन्न। तो सबसे बड़ी क्या होगी 7/8। तो यही हमारा आंसर होगा 7/8। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 16 और ये हमें दिया है ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 gives a remainder 63. If the same number is divided by 29, the remainder will be। किसी भी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेष प्राप्त होगा, यानी क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था, हमसे कहा गया अगर हम 29 से भाग दें, इसको दें 63 को दीजिए तो 29 दूनी 58 58 आ जाएंगे और 13 में से 8 घटाएंगे तो 5 और यही हमारा रिमाइंडर होगा शेष। तो यहाँ पर जो हमारा शेष है वो कितना आ जाएगा 5 आएगा। के बाद आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 17। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर if the numerator is increased by 7 and the denominator is decreased by 2, we obtain 2. The sum of numerator and denominator of the fraction is। एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम में 2 प्राप्त हो जाता है। तद अनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग कितना है। हमें ज्ञात करना उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग कितना है। देखो जो क्वेश्चन में बोला गया आप वो मानिए। हमने ये मान लिया कि जो भिन्न है उसका जो अंश है वो है x और हर कितना अधिक है 3, तो ये x प्लस 3 होगा। अब हमसे कहा गया यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए, यानी अगर हम x में 7 की वृद्धि कर दें और हर में 2 की कमी, यानी x प्लस 3 में से 2 घटा दें तो ये x प्लस 1 बचेगा और बराबर परिणाम क्या आता है 2 आता है, 2 आता है। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो x प्लस 7 इसकी गुणा इधर हो जाएगी तो ये होगा बराबर 2x प्लस 2। इस x को आप इधर ले जाइए तो x बराबर 2 को जब आप इधर लाओगे तो ये आ जाएगा 5। तो बराबर यहाँ पर जो हमारा अंश है वो होगा 5 और हर कितना होगा 5 और 3 8। हमसे पूछा गया दोनों का सम, तो हमें ये बताना है 5 प्लस 8, 5 प्लस 8 तो बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। तो ये जो हमारा सेट 2 है इसके 17 क्वेश्चन क्लास 1 में हमने कंप्लीट कर लिए हैं और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।